नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, ईडी सीबीआई को लेकर राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की थी, राहुल गांधी ने संसद सत्र जब चल रहा था उस वक्त जो कहा था कि किस तरीके से हमें जेल भेजने की कोशिश की जाएगी, ईडी हमारे घर पे आएगी, वो तमाम भविष्यवाणी अब सच होते दिख रहा है। क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज है, क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें किस तरीके से ईडी की मार जिस तरीके से विपक्ष झेल रहा है, तो एक सवालिया निशान और एक आरोप तथा कथित आरोप लगते हैं कि ये ईडी जो है अमित शाह के इशारे पे विपक्षी नेताओं पे के घर जाती है, विपक्षी नेताओं का घर ठकठकाती है। आपने देखा किस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री को ईडी के अंदर दबोच करके जेल भर दिया जाता है। चाहे अरविंद केजरीवाल देख लीजिए, जेल की सलाखों में है। आप झारखंड के मुख्यमंत्री देख लीजिए, हेमंत सोरेन, वो भी जेल में थे, जमानत पे बाहर है। तो ईडी सीबीआई तमाम विपक्ष के नेताओं, मुख्यमंत्रियों पे ईडी सीबीआई की रेड पर जाना, कोई बीजेपी गठबंधन को छोड़ करके जा रहा है, एनडीए गठबंधन छोड़ रहा है तो उस पे ईडी की दबिश, कोई बीजेपी पे ज्यादा मुखर होकर बयान दे रहा है उस पे ईडी की दबिश। ये आपने तो देखा। इस तरह से आरोप जो है वो अमित शाह पे लगते हैं, बीजेपी पे लगते हैं कि इस तरह की जो दबिश जो है वो अमित शाह कराते हैं। ये आरोप लगते हैं इन पे। क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज अभी है, क्या राहुल गांधी ने जो कहा था वो किस तरीके से पूरा हुआ, देखिए। पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था, याद होगा आपको। संसद सत्र चल रहा था, मॉनसून सत्र, उस वक्त राहुल गांधी ने क्या ट्वीट करके एक जानकारी दी थी, एक बार वो देख लीजिए आप। फिर अभी क्या ब्रेकिंग न्यूज है उस पर आते हैं। ट्वीट कर कहा कि ईडी के सूत्रों से पता चला है कि मेरे यहाँ छापेमारी करने की प्लानिंग की जा रही है। ऐसा लगता है कि इन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। मैं ईडी का स्वागत करने के लिए तैयार हूं, वो भी चाय बिस्कुट के साथ। राहुल गांधी, लीडर ऑफ ओपोजिशन, कह रहे हैं कि चाय बिस्किट के साथ हम जो है ईडी का स्वागत करने के लिए तैयार हुए। राहुल गांधी ने पहले ही अनुमान लगा दिया था कि ईडी क्या कुछ करने वाली है, ईडी क्या चाह रही है, और हुआ वही। ब्रेकिंग न्यूज क्या चल रही है, एक नजर उस पर आप डालिए। देखिए क्या कुछ जो है ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। राहुल गांधी को ईडी एक बार फिर कर सकती है तलब, अब इस मामले में पूछताछ के आसार। दूसरा देखिए, बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें, अब इस केस के समन भेजने की तैयारी कर रही ईडी। तो सूत्रों के हवाले से यह खबर अब जो है टीवी मीडिया भी चला रही है कि राहुल गांधी पे आज किसी भी वक्त जो है वो ईडी छापा मार सकती है, राहुल गांधी के घर जा सकती है। ये राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि हम तैयार है चाय बिस्कुट के साथ। मामला क्या है, किन मामलों के तहत जो है ईडी सीबीआई राहुल गांधी पे छापे मार रही है, वो आपको बताएंगे। उससे पहले हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। हिंडनबर्ग किस तरीके से अडानी पे हमलावर रहा, अडानी पे किस तरीके से उनके आरोप, सेबी पे किस तरह से जो है आरोप लगे हैं। उसके बाद अडानी का कोई जवाब तो नहीं आया है, सेबी का कोई जवाब नहीं आया। जवाब कौन दे रहे हैं, जवाब दे रही है बीजेपी। अब सोचिए, आरोप अडानी पे है और जवाब में खड़े हो रहे हैं बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता। तो ये क्या तालमेल है, ये एक सवालिया निशान है कि भाई अडानी को जवाब देना था यहां पे कि आप जो है सेबी से मिले हुए हैं। क्या आरोप हिंडनबर्ग लगा रहा है, एक बार उसको समझ लीजिए। फिर उसके बाद क्या बयान राहुल गांधी उस पर कह रहे हैं, बीजेपी क्या कह रही है उस पर। हालांकि अडानी ने अभी तक कुछ नहीं कहा। सेबी एक संस्था है जो शेयर मार्केट में जो कंपनी निवेश करते हैं उसकी सब जांच पड़ताल करती है कि कोई गलत तरीके से निवेश नहीं हो रहा, कहीं पे जो है घोटाला कुछ तो नहीं हो रहा। उस घोटाले की जांच सेबी का काम है। लेकिन क्या होगा जब सेबी ही घोटाले को बढ़ावा दे और खुद ही उस घोटाले में शामिल हो जाए। तो हिंडनबर्ग ने पहले एक जो है रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अडानी सेबी से जो है जांच के आदेश दिए सेबी को कि जांच करके जो रिपोर्ट सौंपिए। सेबी ने जांच करके रिपोर्ट जो अडानी के बारे में सौंप दी और रिपोर्ट में सब अच्छा अच्छा बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के आंखों में धूल जो है सेबी ने झोंक दिया। उसके बाद फिर एक रिपोर्ट आ गई है, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि सेबी अडानी से मिले हुए। सेबी के जो चेयरपर्सन है, जो महिला है, वो महिला अडानी के साथ मिली हुई है। अडानी के साथ जो है उनका खरीद फरोख्त का धंधा भी है, कई जगह उन्होंने पैसा लगा के रखा है। इस तरह के आरोप जो है वो हिंडनबर्ग ने फिर लगा दिया है। मतलब जिसका काम रखवाली करना था वही चोरी में शुमार हो गया। जिस सेबी को जांच पड़ताल करना था उस ना सिर्फ घोटाले को बढ़ावा दिया बल्कि अपना पैसा भी उसमें लगाया। तो उस सेबी की जांच पे सवालिया ये उठ रहे हैं कि अब जब रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट पूरे सबूत के साथ है, ये तो
प्रधानमंत्री मोदी है, बीजेपी सरकार जो है वो इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है। और सवाल ये उठ रहा है कि जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद सेबी ने क्या किया, अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है उसको लॉक कर दिया। इस पे भी कई बार विपक्ष जो है वो सवालिया निशान उठा रहा है। देखिए राहुल गांधी ने इस पे क्या कहा वो एक बार देख लीजिए। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बूच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई खो देते तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, प्रधानमंत्री मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी। तो ये आरोप जो है राहुल गांधी ने लगाया कि अब जो घाटा होगा, शेयर नीचे जाएगा। वही हुआ देखने को, 7% शेयर जो है वो नीचे चला गया। कितने करोड़, लाखों करोड़ का जो है फिर नुकसान हुआ। जो आम निवेशक है उसका नुकसान होता है इस तरह की रिपोर्ट से। तो राहुल गांधी ने इसकी चिंता जाहिर की। अब देखिए बीजेपी के ही नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए। हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे पर बोले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह खुलासा नरेंद्र मोदी के लिए सिरदर्द बनने जा रहा है, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। अब देखिए ये सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे नेता हैं जो हमेशा बीजेपी जो है कि अच्छाई भी की भी तारीफ करते हैं, और बुराई आता है उसमें बयान देते हैं। और राहुल गांधी के बारे में भी ये कई बार उलझुल जुलझुल बयान दे चुके हैं। अब देखिए बीजेपी के बाकी नेता क्या कह रहे हैं, किस तरीके से जवाब अडानी को देना था, जवाब बीजेपी दे रही है, वो देख लीजिए। देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री वो क्या कह रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर, कांग्रेस देश में अराजकता पैदा करने के लिए विदेशी मदद ले रही है। मतलब आरोप अडानी पे लगते हैं, बीजेपी सामने। पिछली बार क्या हुआ, आरोप अडानी पे लगे, बीजेपी सामने आया क्या कही, ये देश पे हमला है। तो अडानी पे आरोप लगता है, अडानी पे कुछ होता है तो ये देश पे हमला जो है बता दिया जाता है। ये तमाम पूरी लिस्ट है। देखिए सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, बीजेपी नेता, भारत में विपक्ष आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहता है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कूड़ेदान भी रिजेक्ट कर देगा, ये वो कह रहे हैं। फिर देखिए अर्थशास्त्री, कई लोगों का बयान है, बीजेपी के नेता सजाद पुनेवाला बीजेपी का, वो देखिए नीचे क्या कह रहे हैं, विपक्ष क्यों इतना उत्साहित है, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है। तो जवाब सारे बीजेपी के नेता जो है वो दे रहे हैं। देखिए इस मामले पे अब रवीश कुमार पत्रकार है, वो क्या कह रहे हैं देख लीजिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोले रवीश कुमार, क्या इसलिए जल्दी जल्दी संसद सत्र का निपटारा कर दिया गया ताकि सदन में हंगामा ना हो। अब ये मामला जब संसद सत्र चालू रहता और ये मामला सामने आता तो सोचिए कि क्या होता। संसद में A1 और A2 के नाम से कौन दो लोग जाने जाते हैं आपको पता है, ए से अंबानी, A2 से अडानी। ये तो अंबानी अडानी A1 A2 का नाम लेकर के राहुल गांधी लगातार हमलावर रहते हैं। और राहुल गांधी, अब आते हैं उस खबर पे कि राहुल गांधी को किन मामलों में जो है ईडी सीबीआई उनके घर पे पहुंची है। तो एक बार देख लिए नेशनल हेराल्ड, इनका क्या मामला है। ये कंपनी है, इस कंपनी को लेकर के पिछली बार भी राहुल गांधी सोनिया गांधी से 40 घंटे की पूछताछ ईडी ने की थी। क्या है ये कंपनी, क्या है मामला, क्यों ईडी जो है बार बार पूछताछ करी, वो एक बार देख लीजिए। कंपनी क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में द नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी। इसका प्रकाशन एजेएल करता था। कुछ समय बाद एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। इसे कंपनी एक्ट धारा 25 के तहत कर मुक्त भी कर दिया गया। एजेएल अंग्रेजी के नेशनल हेराल्ड का तो प्रकाशन करती थी, इसके साथ ही वह उर्दू में कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन प्रकाशित करता था। इसकी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना और पंचकुला सहित विभिन्न शहरों में प्रमुख अचल संपत्ति है। तो ये एक संस्था है जो अखबार, मैगजीन वगैरह निकालती थी। वो संस्था बहुत पुरानी है। उस संस्था को लेकर के, उसके घोटालों को लेकर के तो लगातार जो है ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है। कुछ दिन पहले हमने ये खबर भी आपको बताई थी कि एक याचिका जो है वो आईटी सेल के द्वारा बीजेपी के डाल दी गई, जिसमें राहुल गांधी के संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की थी कोर्ट से। सिर्फ राहुल गांधी ने 99 सांसदों की संसद सदस्यता खत्म कर दी जाए, इस तरह की याचिका दायर की जा रही है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी लीडर ऑपोजिशन के रूप में राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री मोदी को पच नहीं रहे, बीजेपी को पच नहीं रहे। तो ईडी सीबीआई जो है वो अब एक्टिव हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि कुछ ही दिनों में, देरी में जो है राहुल गांधी के घर पे ये पहुंच जाएगी। और राहुल गांधी का पहला बयान हमने आपको बताया, वो चाय और बिस्किट लेकर के इंतजार भी कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।